हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोनंदा डायनेस्टी के बारे में। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ कुशानास लास्ट टाइम हमने कुशाना एम्पायर पढ़ा था। कुशानास के डाउनफॉल के बाद गोनंदास जो थे इन्होंने रूल किया कश्मीर में और रिगेन की पावर, क्योंकि हमें पता है कि पहले भी सबसे पहले रूलर जो थे वो गोनंदा फर्स्ट ही थे। तो अब इनकी पावर का रीगेन हुआ एंड वन ऑफ द गोनंदा किंग, जिसको अभिमन्यु फर्स्ट कहा जाता था, इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कश्मीर से राजौरी में ड्यूरिंग विंटर्स। कुछ और रूलर्स की अगर हम बात करते हैं गोनंदा डायनेस्टी के, तो इसमें आ जाते हैं गोनंदा थर्ड, विभीषण फर्स्ट एंड किंग नारा। किंग नारा जो थे ये बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ विहारास जो थे वो बुद्धिस्ट मोंक्स के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनको क्या कर दिया था, जला दिया था। किसने जलाया था? किंग नारा ने। फिर आते हैं गोनंदा। गोनंदा ने रिवाइव किया था ब्राह्मणिज्म और ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे बुद्धिज्म को लेके। इवन की जो लास्ट किंग थे किंग कनिष्का, ये जो थे ये कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। बट ये जो अभी किंग आए थे गोनंदा डायनेस्टी के, इन्होंने रिवाइव किया था ब्राह्मणिज्म को और ये ओपोज कर रहे थे बुद्धिज्म को। जब गुप्तास रूल कर रहे थे इंडिया में, तब जो कश्मीर था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। लेकिन जब गुप्ता एम्पायर इंडिया में आया तब कश्मीर जो था ये हुन्स के हैंड में चला गया था। तो गोनंदा डायनेस्टी सबसे पहली जो आती है वो गोनंदा फर्स्ट, उसके फाउंडर होते हैं। गोनंदित्य डायनेस्टी आती है जो उसके जो फाउंडर है गोनंदा थर्ड है, और जो गोनंदया डायनेस्टी है सेकंड, इसके जो फाउंडर हैं वो है मेघवाहना। अब धीरे धीरे ये डायनेस्टी वीक पड़ जाती है और उसके बाद आते हैं हुन्स एम्पायर। हुन्स एम्पायर जो है ये 5th-6th सेंचुरी में आया। टोरामैंडो ने लेड किया हिप्थैलिटिस को और हुन्स हिप्थैलिट्स हुन्स को। और ये कौन थे? सेंट्रल एशियन पीपल थे, इन्हें हम वाइट हुन्स भी कहते हैं। इन्होंने कॉन्कर किया था नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। हुन्स ने गवर्न किया था कश्मीर को 100 सालों तक। अब हुन्स के जो इनके जो बेटे थे हिप्थैलिट्स हुन्स के जो बेटे थे मिहिर कुला, ये एक नोटोरियस हुन्स थे। ये कॉन्कर करना चाहते थे पूरा नॉर्थ इंडिया, लेकिन इनको डिफीट कर दिया था यशोधर्मन ने। यशोधर्मन जो थे ये रूलर थे मालवा के। इस डिफीट के बाद ये कश्मीर आ गए थे और उसके बाद इन्होंने कॉन्कर किया था गंधार को और इन्होंने बहुत सारी एट्रोसिटीज की थी, बहुत सारी श्राइन्स को डिस्ट्रॉय किया था। बट ये फेवर किसको करते थे? शैविज्म को फेवर करते थे। और मिहिर कुला ने शिवा श्राइन भी बनाई है श्रीनगर के पास। तो ये हमें आते हैं गोनंदा डायनेस्टी और हुन्स एम्पायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं मिहिर कुला। मिहिर कुला जो थे ये फेमस किंग थे हुन्स डायनेस्टी के। हुनसैंग ने भी, फेमस ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर जो हैं हुनसैंग, इन्होंने भी मेंशन किया है मिहिर कुला को। और इन्होंने मिहिर कुला के बारे में क्या लिखा है? फियर्स परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। ये बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, वायलेंटली अपोज करते थे बुद्धिज्म को। कौन करते थे? मिहिर कुला, क्योंकि ये शैविज्म को क्या करते थे? फॉलो करते थे। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ? हुन्स एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। बाकी कुछ रूलर्स भी रहे हैं जैसे बाका, नाका, अक्षा। जैसे अक्षा ने अक्षबल टाउन की फॉर्मेशन की थी। उसके बाद युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर जो थे ये लास्ट हुना रूलर थे जिनको कश्मीर से भगा दिया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद इनकी जो लैंड थी वो जैन रूलर्स ने ले ली थी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और समरी देखेंगे। थैंक यू सो मच।